Hello guys, welcome back to Civil Sphere. Today we will discuss the Comptroller and Audit Journal CAG role and function. तो प्रेजेंट कैग हैं के संजय मूर्ति जी। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है कैग का? कैग ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। आर्टिकल 148 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो वो है लिखा है, नोन एज गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स है ये, इनको गार्डियन बोलते हैं पब्लिक पर्स का। ऑडिट एंड ऑडिट करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि भी स्टेट का भी यही करते हैं, ठीक है, ये नहीं कि भी कई बार यूनियन एंड स्टेट बोथ का ऑडिट एंड एक्सपेंडिचर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इनके, ये पर देखते हैं। आर्टिकल 148 में है कैग ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग है। आर्टिकल 150 में फॉर्म ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट है। 151 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यूनियन की प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को स्टेट की, ठीक है, सेंटर की, ये बोल सकते हैं सेंटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल क्या है इनका? अपॉइंटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिमूवल, रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑन द सेम गार्ड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंश्योर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो स्पेशल मेजोरिटी से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल होता है उसी प्रकार से ही निकाह होगा। तो ये इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस को कि ये इंडिपेंडेंस है। और दूसरा है इंडिपेंडेंस के लिए टेन्योर होता है, 6 ईयर का टेन्योर है, अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सैलरी एंड सर्विस एंड कंडीशन, ये भी सैलरी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI के। सर्विसेज कंडीशन कैन नॉट बी अल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ये सर्विसेज की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता आफ्टर अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट में होगा वही होगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड फंक्शन क्या है इनके? ऑडिट करते हैं यूनियन, स्टेट, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, कोई ऑटोनॉमस बॉडी जिसको फाइनेंस गवर्नमेंट करती है उसका भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इनका प्राइवेट का नाम नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक है, तो प्राइवेट का ऑडिट नहीं करते। टाइप ऑफ ऑडिट क्या है इनके? फाइनेंशियल ऑडिट है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट चेक करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट है कि भी वैध जो एक्सपेंडिचर फॉलो रूल एंड लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो कंप्लायंस चेक करते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट, वेदर स्कीम अचीव्ड इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, जो परफॉर्मेंस है, मतलब कोई वो स्कीम है उसका जो जिस टारगेट के लिए वो की है, रिलीज की है, उसका वो काम किया है कि नहीं, उसको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया है कि नहीं, उसके परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट और यूनियन रिपोर्ट सबमिट टू द प्रेसिडेंट, यूनियन रिपोर्ट जो होती है उसमें यूनियन रिपोर्ट को सबमिट प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। इसमें ऑडिट यूनियन और स्टेट रिपोर्ट ये पार्लियामेंट बिफोर द पार्लियामेंट, और सबमिट स्टेट रिपोर्ट गवर्नर को जो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, यूनियन का प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। रिलेशनशिप विद PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑडिट रिपोर्ट आर एग्जामिन बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग एक्ट एज ए फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये कमेटी होती है जो चेक करती है, जो ऑडिट एग्जामिन करती है रिपोर्ट को, और इसमें एक जो मिनिस्टर होते हैं जो वो इसमें मेंबर नहीं होते, आपको ही पता होगा, ठीक है, वो मिनिस्टर जो इससे रिलेटेड होते हैं इसमें वो मेंबर नहीं होते, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं सभी, ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। कैग डज नॉट डू कैग है ऑडिट एक्सपेंडिचर आफ्टर इट अकर्ड, कोई एक्सपेंडिचर हो चुका है उसके बाद ही ऑडिट होता है, एक्सपेंडिचर हो चुका है। इंडिया डज नॉट हैव ए कंट्रोलर फंक्शन लाइक यूके, मतलब इसका मतलब क्या है कि भी आपने कोई पैसा खर्च करना, उससे पहले कोई कंट्रोलर नहीं कि भी ये पैसा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, खर्च होने के बाद ऑडिटिंग होती है, तो प्री ऑडिटिंग ऑथराइजेशन नहीं है इंडिया में। डिस्पाइट द टाइटल कंट्रोल, लेकिन टाइटल क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिट हो रहा है लेकिन कंट्रोलर नहीं हो रहा, ठीक है। इंडिया का मेनली परफॉर्म द ऑडिटर जनरल फंक्शन, ये नहीं हो रहा फंक्शन, तो ये एक वो है। इम्पोर्टेंट कमेटी है 1971 में,
तो कंट्रोलर और ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है, जिसमें कंट्रोलर के जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ से मिलती है, तो कंट्रोलर को और ड्यूटी जर्नल पावर कंडीशन ऑफ सर्विस 1971 से मिलती है। तो आपने इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि भी जो स्टेट और यूनियन की दोनों की ऑडिटिंग करते हैं, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वो एग्जामिन करती है, उसके अंदर सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, और इसके अंदर आपने इसका टेन्योर 6 ईयर का होता है। रिमूवल एज पर द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है वो है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और आर्टिकल 148 में इनका वो है। तो थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट के लिए। थैंक यू।